बच्चों नमस्कार। आज जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, एक ऑर्गेनिक का सवाल इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए दो रिएक्शन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले H2BT और दूसरा KMnO4H+। देखिए सबसे पहले इसमें एक तो ये हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन दी गई है, हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन है। सेकेंड जो इसमें रिएक्शन दी गई है, देखो KMnO4 एसिडिक मीडियम और साथ में यहाँ पे बेसिक मीडियम भी दे सकता है। तो एक प्रकार का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो स्पेशल होती है यहाँ पर कि KMnO4 तब ही रिएक्शन करेगा किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जब उसके साथ में बेंजाइलिक हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है यहाँ पे कि इसमें जो एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एटलीस्ट जो है एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ही ये ऑक्सीडेशन करेगा KMnO4H। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए। इसमें चार ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन में चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। तो देखते हैं कौन सा इसके हिसाब से सही बैठता है। देखिए सबसे पहले ये हाइड्रोजनेशन करेगा तो हाइड्रोजनेशन एल्कीन का करता है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और दूसरा तो ऑप्शन के हिसाब से अपन इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे जैसे फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए इसमें यहां पर इसका हाइड्रोजनेशन कर देगा, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देगा। ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे KMnO4 का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 के ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए। तो देखिए इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन, देखिए बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये जो है बेंजाइलिक कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ एक ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो दोनों जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, अच्छा वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन सीधा COOH में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि KMnO4 सीधा किस में ऑक्सीडेशन करेगा, COOH में कर देगा। तो यहाँ पे COOH आ जाएगा और यहाँ पे COOH आ जाएगा। तो इसके हिसाब से इसमें थैलिक एसिड इसमें बन जाएगा, ये बन जाएगा इसमें थैलिक एसिड। ठीक है, ये थैलिक एसिड इसमें बन जाएगा, थैलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। तो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ये जेई मेंस में सवाल पूछा था, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उसके बाद हाँ तो बच्चों जेई मेंस का एक और सवाल देखते हैं। आइए, ऑर्गेनिक का सवाल है। इसमें पूछा गया है, देखिए सबसे पहले बेंजीन की जो रिएक्शन है कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ में कराना। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये नाइट्रेशन वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन हो गई है? नाइट्रेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी, नाइट्रेशन। ठीक है ना, नाइट्रेशन वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है इसके अंदर? नाइट्रेशन वाली रिएक्शन ही। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल इसमें बन जाएगा NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बना था यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा नाइट्रेशन में? NO2+। नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इसमें बनता है। देखिए आगे इसमें SnHCl, तो ये क्या करा देगा? इसका रिडक्शन करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा इसमें नाइट्रोबेंजीन। ये बन जाएगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर SnHCl क्या करेगा? इसका रिडक्शन करा देगा। तो रिडक्शन करा के इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एनिलीन बना देगा इस तरीके से। अब इसके बाद में ये वाली जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में, देखिए एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में जब भी रिएक्शन हम कराते हैं तो जो पैरा वाला जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छी खासी यील्ड बनाने के लिए यहाँ पे इसके साथ में रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो +R जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा होता है NH2 ग्रुप का। उसकी वजह से यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट है वो बनने के भी यहाँ पे मतलब अच्छी खासी अमाउंट में बनने के चांसेस रहते हैं। तो इनडायरेक्टली रूप से हमें यदि पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना है डायरेक्टली, तो हम फिर इसमें एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर है ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा इस तरीके से NaCO और ये CH3। तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड, देखिए एसिटेनिलाइड है, इसका +R इफेक्ट वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसका रीजन क्या है यहाँ पे? क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CO जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका क्या लगेगा? इसका -R इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका जो +R इफेक्ट है वो थोड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का +R जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा होता है। उसकी वजह से यहाँ पे मेटा ऑर्थो तीनों प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो हमें सिंगल पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है तो हमें ये एसिटेनिलाइड बनाना पड़ेगा इसके अंदर। देन उसके बाद इसमें फिर कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ में रिएक्शन, तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा इसमें?
इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगा NO2 प्लस। और जैसे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आके अटैक कर लेगा। तो जो डी वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें डी वाला क्या बन जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, डी वाला जो है, डी वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा ये वाला NHCO और ये CS3, इस तरीके से बन जाएगा और NO2 यहां पे जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइन, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद में फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस ये देखो, ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है और ये वाला है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो दोनों जब भी हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो फाइनली जो E वाला जो प्रोडक्ट है उसमें क्या बन जाएगा, E वाला जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला NH2 और ये क्या हो गया NO। इस कंपाउंड का जो फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास E बना है, इस कंपाउंड का नाम हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको, पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन E, ठीक है। ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है E, इसमें नाइट्रोजन का परसेंट मास हमें निकालना है। तो नाइट्रोजन का परसेंट मास कैसे निकालेंगे, परसेंट मास ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन कितना है, इसमें नाइट्रोजन के 2 आइटम प्रेजेंट है, तो परसेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी है इसका एटॉमिक वेट ले लेंगे, दोनों नाइट्रोजन का कितना होगा 28। देन उसके बाद में ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बना है पैरा नाइट्रो एनिलीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन, और उसको हम परसेंटेज में निकालना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कंपाउंड का जब भी हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो आप निकाल के देख सकते हो, इसका मॉलिक्यूलर वेट है जो, तो लगभग जैसे उसको निकाल करके डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये वैल्यू 20% के आसपास आ रही है, ठीक है। तो 20% का इसमें ऑप्शन था एग्जाम में, तो नाइट्रोजन का परसेंट मास कितना देगा, 20% आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ऑर्गेनिक का सवाल था, अच्छा सवाल था, बढ़िया। क्योंकि देखो जैसे नीट का पेपर अभी फिलहाल अभी आ रहा है, जैसे पिछले साल जो नीट का लेवल आया था, तो उसमें चांसेस है कि जेईई मेन के इस तरह के जो सवाल है वो नीट में भी रिपीट हो सकते हैं। तो जो भी नीट वाले बच्चे हैं वो भी इस टाइप के सवालों की ये बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ताकि उनको इस चीज का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हेलो बच्चों, जेईई मेंस का एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है फिजिकल का सवाल है। देखिए सवाल के अंदर हाइड्रोकार्बन के कंबशन पे बेस्ड ये वाला सवाल है। तो सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की इक्वेशन क्या होती है। जैसे मान लिया मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मान लो CXHY एक हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले इसकी जनरल हाइड्रोकार्बन की कंबशन इक्वेशन अपन को लिखनी आनी चाहिए इसमें। तो एक जनरल इक्वेशन होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए, जब इसका अपन कंबशन कराएंगे तो H + Y/4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसका कंबशन कराते हैं। तो यहां पर जो प्रोडक्ट के रूप में बनता है HCO2 + Y/2 S2। देखिए इस कंबशन इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे 1 ml मान लो हाइड्रोकार्बन है, तो 1 ml हाइड्रोकार्बन से हमारे पास यहाँ पे x ml क्या बनेगी, CO2 बनेगी इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे O2 कितना कंज्यूम होगा 1 ml हाइड्रोकार्बन से, x + Y/4, और S2 कितना बनेगा, S2 लिक्विड, देखो CO2 यहाँ पे गैस के रूप में बनेगी, और S2 लिक्विड कितना बनेगा 1 ml हाइड्रोकार्बन से, Y/2 इतना मोल बनेगा, ठीक है। अब देखिए आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे 80 ml हाइड्रोकार्बन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। 80 ml हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे कंबशन करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें हम ये करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखिए जब 1 ml हाइड्रोकार्बन था तो 1 ml हाइड्रोकार्बन से CO2 कितनी बन गई x ml। अब मान लिया हमने हाइड्रोकार्बन को कितना ले लिया 80 ml ले लिया इसको हाइड्रोकार्बन को, तो ये कितना बनेगा CO2, यानी 80x ml बन जाएगा CO2। तो यहां पर हम यदि बात करें कि वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना होना चाहिए 80 ml हाइड्रोकार्बन से 80x CO2, 80x ml ऑफ CO2 इतना बनना चाहिए यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन में इसके, अच्छा एक बार ऑक्सीजन को और देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे कंज्यूम होना चाहिए, 1 ml हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है x + Y/4, तो 80 ml से कितना कंज्यूम होगा, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ ऑटो कंज्यूम, कितना कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे 80 ml हाइड्रोकार्बन से 80 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, एक्स प्लस वाई बाई 4 इतना ml ऑफ ऑटो। अच्छा क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि ये जो है इट गिव्स टू 24 ml ऑफ गैसेस मिक्सचर, इतना गैसेस मिक्सचर दे रहा है एट एनटीपी आफ्टर पासिंग क्यूएच 64 ml ऑफ गैसेस, मतलब गैस रिमेन्स, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि 20 जो 4 ml जो गैसेस मिक्सचर यहां पर बना है उसमें से जब हम केओच को पास करते हैं यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर केओच को पास करेंगे तो देखो केओच का काम क्या होता है, केओच जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा यहां पर, ठीक है ना। तो CO2 क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा यहां पर। तो CO2 का जो यहां पे रिमेनिंग जो यहां पर है वॉल्यूम में वो कितना आएगा, तो देखो उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे 224 यहां पर इसमें ये दे रखा है गैसेस मिक्सचर, और जैसे इसमें से हम लोग 64 माइनस करेंगे, 64 माइनस इसलिए कर रहे हैं, देखिए 224 ml जो गैसेस मिक्सचर है इसमें O2 और CO2 दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर है। अब यहां पे KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा यहां पर है। तो CO2 का जो यहां पे बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो कितना होगा यहाँ पर 0, और ये कितना जाएगा 160, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा हमारे अकॉर्डिंग CO2 का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ था, 80x प्रोड्यूस हुआ था, और ये कितना दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 160, ये दे रखा है। अच्छा इसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ O2 कितना कंज्यूम हो रहा है ये हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम लोग इसमें केओएच को पास कर रहे हैं तो 260 ml जो मिक्सचर था यहाँ पे गैस का, इसमें कौन कौन प्रेजेंट थी, इसमें CO2 भी प्रेजेंट था और O2 भी प्रेजेंट था। तो यहां पर CO2 को तो क्या करेगा, केओएच एब्जॉर्ब कर लेगा इसके अंदर। तो जो बचा हुआ है यहां पर है वॉल्यूम जो है यहाँ पर जो O2 का बचा हुआ वॉल्यूम वो कितना रह जाएगा यहाँ पे, यानी कि 64 ml O2 का 64 ml जो है O2 इसमें रह जाएगी यहाँ पर जो। और इनिशियल में जो O2 है हमें कितनी दे रखी थी 264, तो हमारे पास जो O2 का जो कंज्यूम वॉल्यूम है वो कितना आना चाहिए, तो उसमें से हम क्या करेंगे यहाँ पर उसके लिए 264 में से हम उसको 64 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहां पर यह रहेगा 200 ml। तो यहां पर O2 का कंज्यूम वॉल्यूम में कितना आना चाहिए 200 ml आना चाहिए इसके अंदर है O2 का कंज्यूम वॉल्यूम है। और जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास में x और y का वैल्यू यहां पर हमारे पास आ जाएगा, और उस x और y के वैल्यू के आधार पे हम लोग इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आइए देखते हैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। यहां से आप क्या करिए x का जो वैल्यू है वो निकाल करके इसमें पुट करिए यहाँ पर इसमें। तो x का जैसे हम इसको वैल्यू निकालेंगे 80 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, अरे x का वैल्यू 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो 2x का वैल्यू आ रहा है उसको हम सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे ही सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू 2 + y/4 बराबर 200, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, 2 + y/4 बराबर 200 बटा 80, कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, इसको 5/4 इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में y/4 बराबर 5/4 माइनस का 2, एक सेकेंड सॉरी, ये एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट इसको देखते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, अच्छा ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, अच्छा सॉरी ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 से अपन डिवाइड करते हैं, 4 × 20 और 4 × 8, 5/2 ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे अपन y/4 बराबर 5/2 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 - 4/2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 आएगी वैल्यू। तो y/4 का वैल्यू जो है हमारे पास कितना आ गया, y/4 का वैल्यू आ गया 1/2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना दे रखा है 4, सॉरी y का वैल्यू भी 2 ही आया यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हमारे पास में क्या होना चाहिए, CHHY हमने हाइड्रोकार्बन माना है, तो कार्बन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2, तो C2H2 क्या होता है, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है जिसका नाम होता है एसिटाइन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, जेईई मेंस का ये सवाल है, तो हो सकता है इस टाइप के जो सवाल है, जिस तरीके से नीट का पेपर का लेवल आया था, तो नीट में भी इस टाइप के सवाल रिपीट हो। तो नीट के भी जो बच्चे हैं इस टाइप के जो सवालों को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइप के सवाल आने के चांसेस रहते हैं नीट के अंदर भी। ओके, थैंक यू।